So hey guys, welcome back to the channel. मैं एक लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू द मानवा रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हाउंड। सो या लास्ट वीडियो में चैप्टर 73 का रिएक्शन किया था, आज बारी चैप्टर 74 की। सो या लेट्स स्टार्ट रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हाउंड। तो कुछ दिन बाद सब एक बास्केटबॉल टेरिटरी के अंदर एक नोटिस लगा दिया गया जिसके ऊपर लिखा था, सभी बास्केटबॉल के अंदर जितनी भी टेरिटरीज आती थी उसके अंदर एक नोटिस लगा दिया गया एंड उसके ऊपर लिखा था, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन थी इस चीज़ के बारे में कि जितने भी बच्चे ये सब मिसिंग गए हैं, जितने भी बच्चे थे ये सब मिसिंग गए हैं, उनके ऊपर पुलिस ने मतलब बास्केटबॉल्स ने एक्शन लिया है एंड सब कुछ कंफर्म का मतलब सब कुछ सॉल्व कर दिया गया है। एंड जो विक्टम्स थे उसके, जिन लोगों का नुकसान हुआ, जो बच्चे मरे और जिनकी फैमिलीज़ के बच्चे मरे, उन सबको कंपनसेशन दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा कि आप लोग भाई आपका नुकसान हुआ आप रखो। नोटिस में इस तरीके से लिखा था कि जो इन्फॉर्मेशन है इस बारे में थी कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस जितना भी ये केस था इसके रिगार्डिंग एंड उसकी एंड जो कंपनसेशन जो मिला जाएगा मिसिंग बच्चों का वो उनकी फैमिलीज़ को दे दिया जाएगा। एंड ये सब लिखा हुआ था, सब मिसिंग बच्चों के बारे में, डेट वूट सब कुछ था, सब कुछ बताया हुआ था उसमें। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा था कि लोग जो थे जिसे पढ़ के लोग शॉक हो चुके थे बिल्कुल कि भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा था जो था कि मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने बताया कि जो इन बच्चों के पीछे मारने का इन सबको मारने के पीछे डीमन किंग रैंक के बंदे का हाथ है, मतलब एक डीमन का हाथ है, ये नहीं बताया गया। लेकिन उन्हें ये ज़रूर बता दिया गया कि इन सब के पीछे जो है वो बास्केटबॉल के सेकंड सन, एल्डेस्ट सेकंड सन, उसका हाथ है एंड उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, सब कुछ हॉरिबल जो क्राइम हुए हैं कमिट उसने करे हैं एंड उसको मार दिया गया, ये बता दिया है ना। एंड उसके थोड़े टाइम बाद ही जो सेट था, जो सेकंड सन था बास्केटबॉल्स में, उसकी मदर को था, उसको भी भेज दिया गया सज़ा देने के लिए। उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इसकी वजह से हुआ है, इसने बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं उनके रूम में पॉइजनस से स्नेक भेजा था, अपने हस्बैंड को मारा, इस टाइप की जो है उसके ऊपर वो लगा दी गई एंड उसको भी जेल में भेज दिया गया। उसके ऊपर टोटल 1642 क्राइम्स के वो लगे थे, 1642 क्राइम्स जो उसने करे हैं इन सब का वो था एंड इमीडिएट एग्जीक्यूशन उसको दे दी गई। पर वो मरने से पहले बार बार चिल्ला रही थी, उसका माइंड था ना वो किसी चीज़ ने कंट्रोल नहीं कर रखा था, वो एकदम नॉर्मल थी, किसी डीमन ने कंट्रोल नहीं कर रखा था। लेकिन वो बार बार फिर भी कहती मुझे एक बार मेरे बेटे से मिल लो, तो मुझे उसे देखना है, उसे देखना है, उसे देखना है, लेकिन उसे मार दिया गया। एंड इसी चीज़ के बाद इस चीज़ के बाद में थोड़े टाइम बाद जो उसके सबॉर्डिनेट थे, मतलब उसके जो साथी थे सेट के, उन सबको भी यही पनिशमेंट मिली गई, सबको ढूंढ ढूंढ के मारा गया कि तुमने ये करा। एंड इन सब का जो इंचार्ज था वो था ओसिरिस, एल्डेस्ट सन जो था वो था इन सब का इंचार्ज, वो सब चीज़ें संभाल रहा था। लेकिन वहाँ पे एक और बंदा था जिसको इस चीज़ की कमांड दी गई। अब तुम सोचो कौन होगा? अपना MC, या ये रहा अपना MC, उसको दिया गया। एक और बंदा था जिसको उसकी अथॉरिटी मिली, वो ओसिरिस की बराबर वाली, वो था अपना विकार वैन बास्केटबॉल। यहाँ पे बिचर लिखा है क्योंकि नाम चेंज हो चुका है, वेबसाइट चेंज करी मैंने, तो पता नहीं उन्होंने ट्रांसलेशन में दिक्कत है, पर मैं मुझे विकर वैन बास्केटबॉल वही ज़्यादा सही नाम रखता है तो मैं वही यूज़ करूँगा। विकर वैन बास्केटबॉल वो अपना MC था, उसे मिली। ये सारी न्यूज़ सब जगह फैल गई कि इस बंदे ने बारबेरियंस को हराया है एंड जो ये वाला जो अभी हुआ है केस हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी बंदे की थी। तो सब जगह पे फैल गई, पूरी टेरिटरी में फैल गई ये बातें, टेरिटरी से बाहर भी फैल गई। तो लोगों को वापस से उसे पसंद, लोग पहले ही पसंद करते थे लेकिन अब उसे लोग भूल चुके थे, इसे कि 2 साल हो गए हैं, भूल चुके थे उसे। लेकिन अब लोग उसे वापस पसंद करने लगे कि हाँ भाई अपना विकार है अपना कर रहा है ये सब, तो लोग उसे वापस से पसंद करने लग गए थे। ये चीज़ें हर जगह फैल गई, सब लोग उसे वापस से पसंद करना शुरू कर देता। एंड विकार और ओसिरिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उन्होंने 1 हफ्ते से कम में ये सारी जो फिनिश कर दी, सबको मार दिया, जितने भी थे सबको खुद के अपने हाथों से मारा उन्होंने, सबको ही पेल दिया। पूरी की पूरी वो सारी की सारी बास्केटबॉल की जितनी भी वो टेरिटरी थी सब देख रहे थे, सारे लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। एंड सब में फैल चुकी थी ये बातें कि जो बास्केटबॉल के जो लॉज हैं उनसे उनके जो हाई रैंकिंग बंदे हैं वे भी नहीं बचेंगे, सब लोग लॉज के अंदर आते हैं। सब लोग चौंक चुके थे, टेरिटरी बिल्कुल उसमें थी इनकी कि भाई ये चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये ऐसा कब से करने लगे ये। एंड इस चीज़ के साथ ही बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि कोई भी बंदा बास्केटबॉल में लॉस को इग्नोर नहीं कर सकता, एकदम क्लियर हो चुका था। सब लोगों के माइंड में बैठ चुकी थी कि बास्केटबॉल के लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पेमोरियन, यहाँ पे एक दिक्कत है, तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंडपा के चेहरे से क्या चेंज हुआ है? ग्रैंडपा, तुम्हारी मूछ, आपकी मूछ कहाँ गई? मस्टैच कहाँ गई आपकी? भाई साहब कटवा दिए, बड़ा अजीब लग रहा है यार ये, बट कोई नहीं। हाँ,
तो तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडपा बिना मूंछों के मस्टैच के कैसे लग रहे हैं? वो गायब है। ये दोनों खड़े होकर यहाँ पे देख रहे हैं। ये सोच पाना बहुत ही मुश्किल है यार कि ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है। बस ये अभी जो सब कुछ हुआ है इसके बाद ह्यूगो इस टाइप का रिएक्शन दे रहा है। इतने उसका बेटा मर गया ये सब हो गया, लेकिन उसके बाद ह्यूगो इस टाइप का रिएक्शन दे रहा है। इन दोनों का सेम फेस एकदम सेम सा है, और ये बंदा ज़्यादा सही लगता है देखने में। 30 साल का आई है, कोई बता देगा 30 साल का ही है? 30 से ज़्यादा का ही है। लेकिन लेकिन जो भी वर्क सेट से रिलेटेड था वो अब ख़त्म होने वाला है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, एंड इस चीज़ के साथ ही जो बाकी डीमंस हैं बास्केटबॉल टेरिटरी में, वो सब भी भाग जाने चाहिए अब यहाँ से, उन्हें भी मारना पड़ेगा। एंड मैंने साथ साथ सैंडी वेंडी को भी बोल दिया इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए कि भाई तू जा डीमंस के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर और मुझे पता, तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगी वो। हो ये रही। हाँ, डीमंस को ट्रैक डाउन करूँ? तुझे क्या लगता है मेरी कितनी लाइफ से बे कि मुझे ऐसे ऐसी खतरनाक मिशन पे भेजा, मैं जिंदा नहीं रह सकती? मेरे पे भी एक लाइफ है, क्या करवा रहा है मेरे से? पर करवा रहा है भाई। तूने अच्छा काम करा। हाँ, तुमने भी अच्छा काम करा ब्रदर। दोनों एक दूसरे का अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो तुम एकेडमी के लिए लेट हो जाओगे, तो तुम्हें इन सब चीज़ों से डील करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं खुद देख लूँगा। तुम जाके अपनी एकेडमी ज्वाइन करो। तुम्हें एकेडमी के लिए रेडी हो जाना चाहिए। हाँ, इस तरह। लेकिन अभी जो क्लैन में एटमॉस्फेयर है इस टाइप का, मुझे नहीं लगता अभी मुझे जाना चाहिए। तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, क्लैन की चिंता मत करो तुम। एंड फादर भी यही चाहते कि तुम चले जाओ अब एकेडमी के अंदर। हाँ, ह्यूगो मुझे इस तरीके एकेडमी में भेज रहा है इस सिचुएशन में। लेकिन ह्यूगो के लिए तो बहुत सही रहेगा उसकी पोजीशन के हिसाब से कि जो लोग मुझे इतना पसंद करते हैं कि मुझे यूज़ करे वो इस जगह पे, तो वो मुझे यूज़ नहीं करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा वो सोच क्या रहा है। फादर फादर को बस तुम्हारी चिंता है, तेरी चिंता है कि तू इन सब क्लैन के सब मसले में खिंचा ना चले जाए। इस चीज़ की चिंता है फादर को बस। अब मुझे फील आने लगा कि अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही बस फादर को समझना शुरू करा है। पहले मैं नहीं समझ पाता था उसको, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो फादर किस टाइप की बात सोचता है। वो सिर्फ थोड़ा सा क्लमजी है अपने एक्सप्रेशंस शो करने में, लेकिन वो फिर भी तेरी चिंता करता है फादर। देख, तुझे पता ही है कि सब लोग कहते हैं कि मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा रिजेंबल करता है फादर को, मतलब एकदम टू कॉपी हूँ मैं फादर की। तो तू मेरा विश्वास कर सकता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना? भाई बोल रहा है कि अरे मेरा विश्वास कर ले बेटे, मैं ही हूँ सेम टू सेम एकदम, वो जो सोच रहा है वही मैं सोच रहा हूँ। उसने भी नाड़ मोड़ ली हैं। पैट्रिज पैट्रिज मीन क्लैन हेड। वही होता है कि क्लैन हेड इस तरीके से नहीं, तुम्हें इसे दूसरी पोजीशन में, दूसरी डायरेक्शन में वो करके बांधना होगा। यार ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। भाई उसके बाल बांध रहा है अब, सही है भाई, भी चेंज हो गया बिल्कुल, बाल बांध रहा है। हो गया, इट्स डन। ये वो आ रहा है थोड़ा सा क्या पमेरियन, तुम्हें अच्छा लगा ये? उसने कहा हाँ भाई, सोच रहा है वहाँ पे खड़े होके। हाँ, अब तक मैं जो भी चीज़ें देख रहा था ये सब मैं अपनी पास्ट लाइफ की आंखों से देख रहा था कि वो ज़िंदगी जब मेरे मरने से पहले थी, जिसमें मैं हमेशा चैन के अंदर बंधा रहता, चैनों के अंदर, बेड़ियों के अंदर बंधा रहता था। मैंने हमेशा सिर्फ वही पैथ फॉलो करा है जिस पे ह्यूगो ने मुझे चैन से बांध कर करवाया है। हमेशा ह्यूगो की बैक देखते हुए मैंने वो करा है, चलता रहा मैं आगे। पर जो चीज़ मुझे नहीं पता थी वो थी कि ह्यूगो खुद भी बेड़ियों में बंधा हुआ था, चेन्स में बंधा हुआ था, उसे भी कोई खींच रहा था, वो थे डीमंस। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। मेरे एक्सपीरियंस, मेरी रिलेशनशिप, मेरी एंडिंग्स, सब कुछ चेंज हो रही हैं, सब कुछ बदल रहा है अब। एंड आई लव यू ग्रैंडपा, मुझे आपसे बहुत प्यार है ग्रैंडपा। ह्यूगो वो भी चेंज हो रहा है, रो रहा है भाई, रोना धोना चल रहा है ह्यूगो का, ये रहा। अब ऐसा दिखता है ह्यूगो बिना चैंस के, बिना बेडियो के ह्यूगो कुछ ऐसा दिखता है, हैप्पी। अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि जो ह्यूगो जिसे मैं रिवेंज लेना चाहता था वो अब और जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। और मेरा जो पास्ट लाइफ थी वो भी अब फ्री हो चुकी है, पास्ट सेल्फ वो भी अब फ्री हो चुका है, वो भी जा रहा है। अब उसे कोई रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है।
भाई रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, हैप्पी हैप्पी। ये भी खुश हो रहा है। पास्ट लाइफ भी गई भाई, चेंज हो रहा है अपना एमसी भी। अब अपना एमसी भी हंस रहा है अब कि चलो मैं भी फ्री हो गया। ब्रदर मैं एकेडमी में जाऊंगा। ओके ठीक है, अच्छी थिंकिंग, सही सोचा तुमने। अच्छा रहेगा कि तुम एकेडमी में जाओ। लेकिन क्या हो गया भाई, अब भी सीरियस हो गया वापस। हाँ मैं अभी फ्री नहीं हूँ पूरा, मेरी पास्ट लाइफ फ्री हो चुकी है लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। भाई को अब भी बदला लेना है। किससे? डीमन से। हाँ डीमंस, उनसे बदला लेना है, इन्होंने तो मरवाया इसे। भाई डीमन से बदला लेगा, क्योंकि मेरा असली रिवेंज जो है वो तो अब शुरू होगा। कहाँ पे आ गए ये? तोड़ा फोड़ी चल रही है। भाई साहब ये भी कोई हाई रैंकिंग डीमन है? लग तो नहीं रहा इसकी शक्ल देख के, बट हो सकता है। ओहो भाई, इस वाले मास्क को लगा दिया अपने एमसी ने, वापस वापस से कैड़ा लग रहा है वो अपना एमसी। लेट्स गो। सही, ये वाले कपड़े पहन के आ गया वापस। क्या नाम था, मैं नाम भूल गया इस वाले उसकी, वो क्या नाम था। आह डैम इट, कौन है बे तू? और तुझे कैसे पता चला ये चीज़ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया डीमंस के साथ? हम्म, तू छोटे कीड़े, तू छोटे कीड़े, ओह मारेगा। हाँ मैं कौन हूँ? काट दिया भाई, गंदा काट दिया। अरे रे सारे हाथ काट दिए उसके। ओ गंदा ही मारा है, पेल दिया। लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये ऐसे डीमन मार रहा है, सबको शक नहीं होगा। मार दिया। मैं हूँ नाइट हाउंड। ये अब ब्लड हाउंड नहीं है भाई, अब नाइट हाउंड है। जब इन कपड़ों में आता है नाइट हाउंड है भाई। लेट्स गो। मेरा असली रिवेंज है डीमंस के अगेंस्ट। सो या गाइस, ये था चैप्टर 74 के लिए। चैप्टर 75 का रिएक्शन लेके जल्दी आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।